आज हम अल्पाधिकार बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे। अल्पाधिकार बाजार, ओलिगोपोली मार्केट। यदि हम देखें ओलिगोपोली का शाब्दिक अर्थ देखें तो ओलिगोपोली दो शब्दों से मिलकर बना है। ओलिगोई प्लस पैनल। ओलिगोई का अर्थ होता है थोड़े और पैनल का अर्थ होता है विक्रेता। अर्थात बाजार की वह स्थिति जिसमें थोड़े से विक्रेता होते हैं, अल्पाधिकार बाजार कहलाता है। जैसा कि हमारे यहाँ पर कुछ बड़े उद्योगों की बात करें तो लोहार इस्पात उद्योग है, ऑटोमोबाइल्स उद्योग है। ये ऐसे उद्योग हैं जहां पर इस प्रकार का बाजार पाया जाता है। ऐसे बाजार को हम अल्पाधिकारी बाजार कहते हैं। इसके अंतर्गत कीमत दृढ़ता की जैसी स्थिति पाई जाती है। कुछ और अन्य विशेषताएं भी हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे। अल्पाधिकार की विशेषताएं, अर्थ और परिभाषा के बाद हम देखें तो अल्पाधिकार की मुख्य कुछ विशेषताएं। सबसे पहले थोड़े से विक्रेता। इसमें किसी वस्तु के थोड़े से विक्रेता होते हैं जो कुल पूर्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि क्रेता बहुत ज्यादा होते हैं बाजार में और विक्रेता कुछ ही होते हैं, इसलिए कुल पूर्ति किस प्रकार से इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में होते हैं। प्रत्येक विक्रेता की उपस्थिति उद्योग की नीतियों को प्रभावित करती है और इसमें पारस्परिक निर्भरता भी पाई जाती है। बात करें पारस्परिक निर्भरता, जिसमें हमने दूसरी विशेषता ली, तो विक्रेताओं की संख्या कम होने के कारण उनमें परस्पर निर्भरता पाई जाती है। कुल उत्पादन में प्रत्येक फर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है मार्केट में। जैसे हम ऑटोमोबाइल्स उद्योग की बात करें तो कुछ ही उद्योग की स्थिति में देखें तो कुछ ही फर्में होती हैं इसमें और क्रेता बहुत ज्यादा है, इसलिए एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इस बाजार में। अतः फर्म उत्पादन और कीमत नीति को प्रभावित करने में सक्षम होती है। और एक फर्म की कीमत नीति, उत्पादन नीति, विक्रय शैली, विज्ञापन आदि उद्योग की सभी फर्मों को प्रभावित करते हैं। तो एक फर्म की दूसरे फर्म पर पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। बात करें तीसरी विशेषता की तो प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। अल्पाधिकार बाजार में क्योंकि थोड़े से विक्रेता होते हैं, अतः वे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक फर्म अपनी प्रतिद्वंदी फर्म यानी कॉम्पिटिटिव फर्म की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखती है और देखा जाए तो नजर ही नहीं रखती बल्कि प्रतिवार करने के लिए तैयार रहती है। यदि एक ईंट फेंकती है यानी कीमत में थोड़ा सा तो दूसरी उसका 70 से जवाब देती है। इस प्रकार की कंपटीशन होता है इसमें, इसलिए इस प्रतियोगिता में देखा जाए तो विज्ञापनों का भी बहुत महत्व होता है, जिसको हम अगली विशेषता के रूप में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट विशेषता है विज्ञापन। प्रोफेसर बामोल के अनुसार अल्पाधिकार में विज्ञापन जीवन और मृत्यु का विषय बन सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ फर्में होती हैं, इसलिए विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। पारस्परिक निर्भरता होने के कारण कुल उत्पादन में प्रत्येक फर्म का अपना अपना हिस्सा होता है, इसलिए अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फर्म विज्ञापनों का सहारा लेती है और विज्ञापन के कारण अधिक मात्रा में विक्रय लागतें भी वहन करती है। अतः अल्पाधिकार में विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
यही कारण है, एक फर्म की किसी वस्तु का यदि विज्ञापन आता है तो उसके तुरंत बाद उसी से सम्मिलित यदि फर्म है मार्केट से, तो उसका विज्ञापन देते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से विज्ञापनों का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी फर्म की बिक्री को बढ़ाने में। दूसरा है कीमत दृढ़ता या कीमत बेलोचता की स्थिति। अल्पाधिकार में एक फर्म अपनी बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से यदि कीमत में कमी करती है तो दूसरी फर्म भी उसका अनुसरण करती है, जिससे फर्मों के बीच में कीमत युद्ध की जैसी स्थिति बनती है। प्राइस वार कहते हैं इसके। अतः देखा जाए तो इस स्थिति में यदि फर्म कीमत में कमी करती है तो उसके आधार पर केवल कीमत में ही कमी नहीं होती, बल्कि एक फर्म की कीमत का दूसरी फर्म की कीमत पर भी प्रभाव पड़ता है। और लास्ट है फर्मों के मध्य विरोधी प्रवृत्ति। देखा जाए तो कुछ फर्में होती हैं और प्रत्येक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इसको ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के मध्य होड़ लगी रहती है, कंपटीशन बना रहता है और फर्मों के मध्य विरोधी प्रवृत्ति भी बनी रहती है, क्योंकि हर फर्म ये चाहती है कि उद्योग में मेरा लाभ ज्यादा हो। अतः विरोधी प्रवृत्ति के कारण हमारे यहाँ पर देखा जाए तो अल्पाधिकार में फर्मों के मध्य विरोधी प्रवृत्ति सदैव बनी रहती है और एक फर्म दूसरी फर्म को सदैव कम आंकना चाहती है, मार्केट में नीचा दिखाना चाहती है एक तरह से। अल्पाधिकार में फर्म का मांग वक्र। विशेषताओं के बाद हम मांग वक्र को बता रहे हैं। फर्मों में पारस्परिक निर्भरता के कारण इस बाजार में विकुंचित मांग वक्र यानी मोड़ युक्त मांग वक्र पाया जाता है, जो कि बाजार में कीमत दृढ़ता को दर्शाता है। सर्वप्रथम इस मांग वक्र की अवधारणा पाल एम शिवजी के द्वारा दी गई थी। इसे हम निम्न रेखा चित्र द्वारा समझा सकते हैं। OX और OY अक्ष। OY अक्ष पर हम कीमत को दर्शाते हैं और OY अक्ष पर हम उत्पादन मात्रा दर्शाते हैं। इसमें मांग वक्र दो मांग वक्र को दर्शाते हैं। एक अधिक लोचदार मांग वक्र AB यानी अधिक लोचदार मांग वक्र की स्थिति, और CD कम लोचदार मांग वक्र की स्थिति है। कीमत वृद्धि में अधिक लोचदार और कीमत में कमी होने पर कम लोचदार मांग वक्र का सामना करना पड़ता है। अतः अल्पाधिकार में विकुंचित मांग वक्र होते हैं, जिसको ये बिंदु हमने के दिया है, किंक डिमांड। किंक डिमांड की स्थिति है हमारे, इसको कहते हैं हम विकुंचित मांग वक्र। क्योंकि ये यहाँ पर जिस प्रकार से ये इज ग्रेटर देन 1 की स्थिति है और जैसे ही कीमत में कमी होगी तो ये स्थिति आ जाएगी और कीमत में वृद्धि से हमारी ये स्थिति आएगी। इस प्रकार से यहाँ एक AB जो मांग वक्र है वो हमारा E ग्रेटर देन 1 यानी अधिक लोचदार स्थिति को दर्शाता है और CD कम लोचदार स्थिति को दर्शाता है। तो जैसे एक फर्म कीमत में कमी करती है, दूसरी फर्म भी कीमत में कमी करती है। इस प्रकार से इस बाजार स्थिति में विकुंचित मांग वक्र पैदा होते हैं,
यानी मोड़ युक्त मांग वक्र पैदा होगा। ये इस प्रकार से यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे ये मोड़ प्राप्त होगा हमारे को यहाँ पर। इसलिए इस अल्पाधिकार में जो फर्म का मांग वक्र होता है वो विकुंचित मांग वक्र